समय हम कचहरी में हैं और राहुल राज जी का जो आंदोलन है वो उसका दूसरा दिन है। इस पे हम जानेंगे, इसमें हम महिलाओं की राय जानेंगे। महिला अधिवक्ता हमारे साथ है, हम उनसे ही बात करें। यामिनी शर्मा जी हैं। इस आंदोलन को किस तरह से आप देख रहे हैं? एक पक्षी कार्रवाई आंदोलन जो जिसका परिणाम है वो है एक पक्षीय कार्रवाई, जिसमें हमारे युवा भाई को सुना नहीं गया। एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई, जिससे आहत होकर, बहुत दुखी होकर हमारे युवा आंदोलन पे बैठे हुए हैं, और जिसका पूरा श्रेय हमारे बार के पदाधिकारियों को जाता है जो अध्यक्षीय व्यवस्था दिए हैं। एक पक्षी कार्रवाई पे कैसी अध्यक्षीय व्यवस्था होती है आई डोंट नो, और किस तरीके से त्वरित आम सभा बुला ली गई है ये आज तक कोई नहीं समझ पा रहा है। वो खास सभा उसको नाम देना चाहिए जिसमें कुछ खास लोग आए हुए थे, जिन खास लोगों की राय मशवरा लेके और एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई, बिना सबूत के, बिना किसी बयान के, बिना दोनों पक्षों को। हाँ, और भी लोग हैं हमारे साथ। ऋतु जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दूसरा दिन है आंदोलन का, 3 साल की निष्कासन है, किस तरह देख? बिल्कुल गलत है, ये एक पक्षी कार्रवाई है और इसे मैं तुगलकी फरमान कहूंगी। अगर यहाँ पे आम सभा आहूत की गई तो उसमें आम अधिवक्ता क्यों नहीं था? मैं भी अधिवक्ता हूँ, मेरी तो राय नहीं ली गई। और रही बात राहुल राज अधिवक्ता की, तो इन्हें भी उस आम सभा में नहीं सुना गया और एक पक्षी कार्रवाई कर देना कहाँ तक उचित है? अगर जांच आपने किया के लिए नियुक्त किया है लोगों को, तो आपको जांच करने के बाद इनका निष्कासन करना चाहिए। और मारपीट हुआ या नहीं हुआ, मैंने देखा कि एफआईआर दोनों पक्षों द्वारा हुआ है, तो निष्कासन भी दोनों पक्षों का होना चाहिए था। फिर आपको जैसा इनके साथ किया जा रहा है उसी तरह मनोज गुप्ता जी के साथ करना चाहिए। पर ये तुगलकी फरमान नहीं जारी करना चाहिए कि वो युवा अधिवक्ता कितना आहत हो रहा होगा, कि उसे लग रहा होगा कि मेरे साथ एक, ठीक है वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मैं सम्मान करती हूँ, पर क्या वरिष्ठ होना और युवा होना अपराध है? मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता का मैं सम्मान कर रही हूँ तो मुझे वो जब चाहे जो कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता ना। और वहां पे जो लोग उपस्थित थे उनमें से कितने लोगों ने आके ये साइन किया है कि उन्होंने राहुल राज को मारते हुए देखा है? कितने लोगों का बयान लिया गया है? और जो आम सभा बुलाई गई उसमें जितने लोगों ने ये समर्थन दिया कि राहुल राज को निकाल देना चाहिए, राहुल राज को निकाल देना चाहिए, या ये, क्या वो लोग मौके पे मौजूद थे? क्या मौके पे मौजूद गवाहों की गवाही ली गई है? वो लोग जो अपने कई लोगों को बुलाया गया था मीटिंग में, कई लोगों को बुलाया गया था। नहीं, चैम्बर में बैठे थे, उनका बुला के बयान लिया गया। क्या मौके पर उपस्थित लोगों का बयान लिया गया? एक नोटिस चस्पा होनी चाहिए जिसपे आम लोगों को भी सूचना जानी चाहिए, जिसपे आम लोगों की भी राय लेनी चाहिए। एसी में बैठे अधिवक्ता को बुला के कहोगे कि अपना राय दो। भाई कौन राहुल राज मैं नहीं जानती, कौन मनोज गुप्ता मैं नहीं जानती, अच्छा राहुल राज जूनियर है, चलो इसको निकाल दो। किसी वकील का निष्कासन हुआ था? नहीं, निष्कासन की प्रक्रिया होती है, वो उन्होंने उसे पूरा ही चली ना, 3 दिन तक चली। 3 दिन तक आप निष्कासन, 3 भी नहीं चली है। 3 घंटे मुझे लगता है। एक आम सभा मीटिंग बुलाएगी, उसके बाद आम सभा किसे कह रहे हैं? आम सभा में हम तो मौजूद ही नहीं थे, तो उसको आम सभा कैसे कह सकते हैं? महिला अधिवक्ता रही होंगी। महिला अधिवक्ता मुझे नहीं दिखी। और आम सभा होने का एक तरीका है, नोटिस चस्पा कीजिए, आम सूचना, बार के जो वहाँ पे जो वर्कर होते हैं, आप उनके थ्रू सारे चौकियों पे एक जो सूचना उसे होती है उसे प्रसारित करें, ताकि हर आम अधिवक्ताओं को उसकी सूचना मिले कि आम सभा होने जा रही है। परंतु ऐसे किसी बात की ये बार के पदाधिकारी भी हैं, मतलब कि ये प्रबंध समिति मेंबर भी हैं हमारे यहाँ। तो बार के पहले मेंबर राहुल राज जी, तो पहले तो बार के सभी पदाधिकारियों को बुलाना चाहिए था, सभी मेंबर्स को बुला के ये बात करनी चाहिए, तब आम सभा की बारी आती ना। आपने तो आनन फानन में निष्कासन कर दिया। अगर जांच कमेटी गठित होती है, आप बताइए कहीं भी एसआईटी गठित की जाती है तो वो क्यों गठित की जाती है? एक परिणाम तक पहुंचाने के लिए। तो आप यहाँ पहले सजा सुनाओगे फिर जांच करोगे, ऐसा कहीं होता है क्या? पहले आप जांच करो, उसमें कौन दोषी पाया। जिम्मेदार को नाम लेके बोलिए ना, जिम्मेदार को नाम लेके बोलिए। जिसने अध्यक्षीय व्यवस्था दी और जिसके कहने पे दी। मैं किसी चीज को प्रचार प्रसार नहीं कर सकती हूँ। ये कुछ हमारे वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने महिलाओं को एक विशेष गैंग का नाम दे दिया है। पुरुष करे तो ठीक है, आप भी अधिवक्ता हम भी अधिवक्ता, पर महिला और पुरुष का भेद कर दिया जाता है। हमारे साथ यामिनी शर्मा जी, धन्यवाद।